आज का टॉपिक है संपूर्ण स्वीकार भाव। आप जैसे भी हैं वैसे अपने आप को स्वीकार करें। हम लोग अक्सर करते क्या है कि संपूर्ण स्वीकार करते ही नहीं हैं। हम लोग खुद को कम आंकते हैं, हमेशा कोसते रहते हैं, अपने कमियों को बोलते रहते हैं। अगर आप खुद से अगर पूछेंगे कि आपका सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है, तो आप बोलिए अगर देखा जाए तो सबसे खतरनाक दुश्मन आप स्वयं हैं, क्योंकि आपसे बेहतर दुश्मन कोई है ही नहीं। आप हमेशा अपने आप से लड़ते रहते हैं, आप एकदम द्वंद्वात्मक अपने खुद से लड़ते हैं भीतर से। आपका एक विचार एक दूसरे को काट रहा है, एक दूसरे से लड़ रहा है। अगर देखा जाए तो यही होता है हाल। जैसे एक विचार बोला मन में कि बहुत अच्छा हो तुम, ये अच्छा तुम कर सकते हो, लेकिन वही एक और विचार है, अरे यार मुझ में तो एक कमी है, मुझ में एक कमी है, मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ, और लोग तो करते हैं, और लोग तो अच्छा करते हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है। भगवान जो भी बनाए हैं आप में, जो भी ईश्वर ने आपको दिया है वो बेस्ट है। अब कमी और सब चीज़ है यहाँ पे, कोई एकदम संपूर्ण नहीं है। कोई भी देखिएगा एकदम सब चीज़ 100% है ही नहीं। कोई भी चीज़ देखिएगा एक ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है। बिना दोनों का मेल के बिना नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग के शरीर में देखिएगा, अगर देखिएगा एक चंद्रमा है, एक सूर्य है, दोनों का मेल से हम लोग का बना है। एक स्त्री तत्व है, एक पुरुष तत्व है। देखिएगा भगवान शंकर जी में वो संपूर्ण स्वीकार किए, हर चीज़ को स्वीकार भाव है। देखिएगा वो किसी चीज़ को नकारे नहीं हैं। जैसे कि विष हो गया, अमृत हो गया, किसी को नहीं बोले हैं कि ये गलत है सही है, सबको एक्सेप्ट कर लिए। और जब आप सब चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, सब चीज़ स्वीकार कर लेते हैं, जैसी भी है दुनिया, आसपास लोग, जैसे हम लोग कहते हैं अपने आसपास पड़ोसियों के ये हमारा ठीक नहीं है, ये मेरा दोस्त अच्छा नहीं है, ये बहुत मुझसे जलन रखता है, जो कुछ भी आप जितना ज़्यादा अपने आप परिवेश में बोलते रहते हैं, अपना ऊर्जा उन पे खर्च करते हैं, आप खुद पे आप नहीं ध्यान दे पाते हैं, उन पे सारा ध्यान पे चला जाता है। यही कारण है कि आपका ग्रोथ हो ही नहीं पाता है। अगर देखा जाएगा सब चीज़ स्वीकार है, तब देखिएगा एक आनंद, स्वीकार भाव में ही सब चीज़ छिपा हुआ है। जैसे आप स्वीकार भाव होते हैं, जैसा मैं हूँ वैसा अच्छा हूँ, फिर देखिएगा एकदम आप रिलैक्स हो जाएंगे, कोई द्वंद्व नहीं। जो कुछ हो, जो भगवान कराए। जैसे होता क्या है, भगवान आपको सहज ही कराते हैं। जैसे मान के चलिए आप धूप में बैठे हैं, आपका अगर शरीर अगर बोल देगा कि बहुत ज़्यादा धूप है, तो आप स्वयं ही उठकर चल जाइएगा। ऐसा नहीं है कि आप रुके रहेंगे, ऐसा होता ही नहीं है। जैसे आपको प्यास लगी है, तुरंत ही आप चापाकल की तरफ भागेंगे, पानी की तरफ भागेंगे, आपका बॉडी, आपका शरीर, सब चीज़ उसकी ओर चला जाता है। वही एक भाव है, जो अंदर से भाव निकले वो करना चाहिए। जैसे ये पीछे पेड़ देख रहे होंगे, ये जैसे भी है अपने आप में स्वीकार है, इस अपने आप को एक्सेप्ट किया है कि मैं जैसे भी हूँ, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी हूँ, ये स्वीकार है। वैसे ही जैसे ही आप अगर नकार करते हैं, अरे मुझ में तो कमी है, मुझ में तो कमी है, वैसे ही आप और भी कुरूप हो जाते हैं। यानी कि अगर जैसे ही स्वीकार करते हैं मैं जैसे भी अच्छा हूँ, आप स्वीकार जैसे ही करते हैं, काला हो गोरा हो, आप में कोई चीज़ का पढ़ने का नॉलेज नहीं है, या कोई भी चीज़ की कमी हो, आपको महसूस होता है अरे मुझ में तो कमी है, लेकिन उसमें भी आप स्वीकार करते हैं, अरे कमी हुआ तो क्या हुआ, सुधार हो जाएगा। ऐसे अगर आप कहते हैं, देखिएगा आपका चेहरा निखर जाएगा। आप जैसे ही स्वीकार करते हैं तो आपको कुरूपता जो थी वो हट जाएगा। और देखिए जैसे भी आसपास देखिए पेड़ चारों तरफ झुका हुआ है, और जैसे भी है वैसे संपूर्ण स्वीकार है अपने आप में। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर यही अगर स्वीकार ना कर पाए तो फिर देखिए कुरूपता अपने आप हो जाएगा। प्रकृति भी हमको सिखाती है, जैसे भी रहें वो अपने शांत अवस्था में, मौन में, एकदम मस्ती में है, चुप्पी में है, यही है। और शाम के समय होता है तो हम भी टहलने आ जाते हैं, क्योंकि जितना भीड़ भाड़ में रहता है हमको पसंद नहीं आता, और जितना इधर शांत है, चिड़ियों की आवाज़, थोड़ा सा अच्छा शांत, इधर पानी है, तालाब है, थोड़ा सा अच्छा फील होता है, लगता है कि अपनापन कुछ लगता है ऐसा। चलिए आज के लिए इतना ही। अपने आप को जैसे भी संपूर्ण स्वीकार करने के, क्योंकि ईश्वर ने जैसे भी बनाया है वैसे बहुत सुंदर बनाया है हम लोग को, और क्यों इतना जीवन बोझिलता लेकर जीना है।
सब चीज़ अच्छा ही हो जाता है समय पर। बस जो फील हो वो करिए। जैसे मान के चलिए अभी आपको पढ़ने का मन आ रहा है, कोई चीज़ नया क्रिएट करने का मन कर रहा है, कितना भी एज हो आपको, एज का बंधन नहीं है कि अरे मेरा तो 50 एज हो गया, मेरा तो 70 एज हो गया। जो कुछ भी करने का मन है फिर से कर सकते हैं, इसमें क्या है, मज़ा भी आएगा। ऐसा नहीं है, जो आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। सब चीज़ एक खेल ही है। देखिएगा इतना बड़ा दुनिया में कोई ज़्यादा, अगर जितना ज़्यादा आप तनाव लेंगे उतने आप ज़्यादा कठोर हो जाएंगे, वो क्रिएटिव निकल नहीं पाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।